हाँ, तो कल मैंने आपको जो है रेखाएं और कोण में 4 प्रश्न करवा दिए थे प्रश्नावली से। आज उससे आगे देखिए, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको कह रहा है कि POQ एक रेखा दी हुई है। ये आपकी हो गई PO और ये हो गया Q। POQ आपको एक रेखा दी हुई है और कह रहा है किरण OR रेखा PQ पर क्या है, लंब है। किरण OR, ये हो गया O, ये हो गया R, ये क्या है, रेखा PQ पर लंब है। अर्थात यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है, तो ये भी कुछ इस प्रकार ही 90 अंश का कोण बनाएगा। अब आगे कह रहा है कि किरणों OP और OR के बीच में, किरणों OP और OR के बीच में क्या है, एक जो है OS एक अन्य किरण गई हुई है। OS एक अन्य किरण है, अर्थात ये कह रहा है बीच में, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अर्थात क्या कह सकते हैं आप, कोण POS बराबर क्या हो जाएगा, SOR। ये आपको एक प्रकार से दिया हुआ है। अब आगे आपको सिद्ध करना है कि कोण ROS, कोण ROS आधा होगा किसका, कोण QOS, कोण QOS माइनस कोण POS, POS, कोण QOS माइनस कोण POS का आधा क्या होगा, कोण ROS। तो कैसे करेंगे ये देखिए, इसमें आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला हिंट आपको यही दे दिया कि कोण POS बराबर किसके है, कोण SOR के। दूसरा हिंट ये दिया था आपको कि PQ रेखा के लंब एक अन्य रेखा है, कौन सी, एक अन्य किरण है, कौन सी, OR। अर्थात ये कोण क्या हो गए, 90 अंश के हो गए। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 अंश। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, कोण POS प्लस कोण SOR बराबर क्या होगा, 90 अंश, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला समीकरण। अब आगे देखिए दूसरे समीकरण में, इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर ये कोण बन रहा है, इसमें ये कोण बन रहा है। इस कोण को हम नाम क्या दे सकते हैं, कोण SOQ। तो ये कोण जो SOQ है, ये इसमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं, दो कोण आ रहे हैं, कोण SOR प्लस कोण QOR, ठीक है। कोण SOR प्लस कोण QOR आ रहे हैं। अब हमें हिंट में एक और बात दी हुई थी, क्या, कोण POR बराबर कोण QOR, ये दोनों कितने थे, 90 अंश के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया कोण SOR, ये हो गया कोण SOR, प्लस में यहाँ क्या है, कोण QOR, और ये कितना है, 90 अंश का। तो ये आ गया आपका 90 अंश। तो यहाँ से अगर हम SOR को बाईं तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका SOQ माइनस SOR, और ये बराबर कुल क्या आ जाएगा, 90 अंश। तो ये आ गया आपका 90 अंश। तो हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में दोनों समीकरण किसके बराबर आ रहे हैं, 90 अंश के। तो यदि दाईं तरफ बराबर है तो बाईं तरफ का भी बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 बराबर होगा समीकरण 2 के, अर्थात कोण POS प्लस कोण SOR बराबर होगा किसके, कोण SOQ माइनस कोण SOR, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कोण SOR माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो हमें लाना क्या है, ROS या फिर SOR बाईं तरफ होना चाहिए, इसको इस तरफ लाइए और इस
POS को दाईं तरफ ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा कोण SOR प्लस कोण SOR बराबर क्या आ जाएगा, कोण SOQ, ये प्लस का है इधर आके कोण माइनस का, कोण POS। तो ये हो गया 2 गुना किसका, SOR का ही है या फिर ROS, बात एक ही हुई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना किसका, कोण ROS, और ये बराबर क्या आ जाएगा, कोण SOQ माइनस कोण POS, ये आ गया आपका। अब आगे यहाँ पर क्या आ गया, 2 गुना हो गया इसका, तो कोण ROS क्या हो जाएगा, इस 2 को यदि हम हटाते हैं तो यहाँ पर 1/2 बन जाएगा, और ये आ जाएगा कोण SOQ माइनस कोण POS, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे SOQ आया, यहाँ QOS है, तो बात वही हुई। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। करना कुछ नहीं है, जो रेखाएं और कोण में मैंने आपको जो नियम बताए हैं उसी आधार पे सभी प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है आपको कि यह दिया है कि कोण XYZ, तो मान लीजिए आपको ये कोण हो गया है, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z, तो कोण XYZ क्या दे रहा है आपको, 64 अंश का, तो ये आपने बना लिया 64 अंश का। अब आगे कह रहा है और XY को बिंदु P तक बढ़ाने पर, XY को बिंदु P तक बढ़ाने, ये रहा XY, इसको हमने बिंदु P तक बढ़ा दिया। अब आगे कह रहे हैं दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, ये हमने आकृति बना दी। अब आगे कह रहा है यदि किरण YQ क्या कर रहा है, ZYP को समद्विभाजित करे, यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करे, समद्विभाजित अर्थात 2 समान भागों में बांटना, तो समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, 2 समान भागों में बांटना, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण, क्या था ये YP, ये YQ, ये YQ क्या किया, ZYP को समद्विभाजित किया, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, कोण ZYQ बराबर होगा किसके, कोण PYQ के, ये आपको दिया हुआ है। अब आगे आगे ज्ञात क्या करना है, कोण XYQ, और दूसरा कोण ज्ञात करना है कोण QYP, अर्थात कोण XYQ और प्रतिवर्ती है QYP का प्रतिवर्ती। तो अभी बताता हूं मैं, तो पहले ये देखिए, आपको ये पता है ये क्या है, एक सरल रेखा है, तो ये XY यदि सरल रेखा तो XY की भी एक सरल रेखा हुई, या फिर इस पे बना कोण क्या होगा, 180 अंश का होगा, अर्थात आप क्या कर सकते हैं, कोण XYZ प्लस कोण QYZ प्लस कोण PYQ, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश। अब यहाँ पर XYZ का मान क्या है, 64 अंश, और आपको पता है कोण QYZ या फिर ZYQ बराबर क्या है, PYQ, तो इसको आप लिख सकते हैं कोण PYQ, और ये PYQ है ही, तो ये बराबर क्या आ गया, 180 अंश। ये 64 को क्या करेंगे, दाहिनी तरफ ले जाएंगे,
और यहाँ पे 2 बार क्या आ जाएगा, कोण PYQ, और ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 64। तो कोण PYQ 180 में से 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा, पहले देखिए 64 में 6 जोड़े तो हो गया 70, अब 70 में 10 जोड़े तो हो गया 80, तो पहले 6 फिर 10 तो कितना हुआ 16, और यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो हो गया 116। अब यहाँ पे 2 है गुणा में, तो इधर लाएंगे तो भाग में आ गया, तो कोण PYQ बराबर 116 का आधा क्या होता है, यहाँ पे देखिए तो 50 और 100 है। एक प्रकार से यदि 16 का भूल जाए तो 100, 100 का आधा 50, और 16 है तो 16 का आधा 8, 50 और 8 58, तो कोण PYQ क्या आ गया 58 अंश। तो ये भी कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण ZYQ के, अर्थात PYQ और ZYQ क्या आ गए बराबर है, तो 58 अंश आ गया। ठीक, अब आगे क्या करना है ये देखिए। अब आपको निकालना क्या है, कोण XYQ, तो लिखिए कोण XYQ। अब कोण XYQ में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है कोण XYZ प्लस कोण ZYQ। यहाँ पर XYZ का मान 64 प्लस ZYQ का मान 58 अंश, तो ये आ गया 58 अंश। तो कितना हुआ, 8 और 4 12 का 2, 1 आया, 1 5 6 और 6 12, तो ये आ गया 122 अंश, अर्थात कोण XYQ कितना आ गया 122 अंश। अब आगे आपसे कह रहा है, हाँ अब यहाँ आप देखिए अगला कह रहा है QYP, अर्थात कोण QYP का प्रतिवर्ती। तो मैंने कहा था पहले आप निकालिए कोण, तो कोण पहले यही निकाल लीजिए, QYP क्या होगा, कोण QYP क्या होगा, QYP हमें या फिर PYQ कितना हुआ 58 अंश। अब आपसे कह रहा है प्रतिवर्ती, तो आप लिखिए प्रतिवर्ती किसका, कोण QYP का, तो ये होता है QYP, ये कोण हुआ QYP। अब इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है, तो ये जो कोण शेष बच गया पूरे एक प्रकार से वृत्त देखा जाए, एक वृत्त बन जाएगा ना, पूरा अंश कितना होता है 360 अंश होता है, लेकिन ये इतना भाग निकाल दिया हमने, तब ये 360 में से घटा देंगे तो शेष ये कोण बच जाएगा, अर्थात QYP का प्रतिवर्ती निकालना है, 360 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, 360 अंश माइनस कोण QYP, अर्थात 360 माइनस क्या करेंगे 58, 360 माइनस 58 अंश, तो 60 में से 58 गया 2 आ गया था, अर्थात 302 अंश। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो गया। चलिए, अब ये आपकी प्रश्नावली हो गई पूरी। अब आगे आता है कुछ नियम। पहले आता है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। मैंने समांतर रेखा आपको बताया हुआ था, यदि दो समांतर रेखाएं तो वो कभी भी नहीं मिलती हैं और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है समान, और यदि उनको काटती हुई एक रेखा खींच दी जाए तो ये रेखा जो होती है इसको क्या कहते हैं तिर्यक रेखा, इसे क्या कहते हैं तिर्यक रेखा, और ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर रेखाएं। ठीक है,
इसके बाद यदि ये बन गया तो यहाँ पर इनको कोण को नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर कुछ कोण आते हैं। पहला आता है संगत कोण और दूसरा आता है एकांतर कोण। पहला आता है संगत कोण, दूसरा आता है एकांतर कोण। तो संगत कोण वो कोण होता है, यहाँ पे जैसे आपसे कहा थे संगत कोण बताइए, तो यहाँ पे संगत कोण आपका होगा कोण 1 और कोण 5। कोण 1 और कोण 5 क्या होंगे? संगत कोण। ठीक, ये आपका संगत कोण हो गया। उसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6। और अगला देखें तो 3 और 7, कोण 3 और कोण 7। और इसके बाद देखें तो कोण 4 और कोण 8। ये आपके क्या हो जाएंगे? चारों संगत कोण। ठीक है, अब आगे देखिए। अगला आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में कि एकांतर कोण के लिए आप क्या करेंगे? जेड की आकृति देखेगा, अर्थात जेड बना दीजिए और ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। अब जैसे आप देखें तो ये जेड बन रहा है आपका, तो यहाँ पे 3 और 5 क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से जेड को उल्टा यहाँ पे देखें तो ये आपका एक जेड बन रहा है, तो यहाँ 4 और 6 क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। कोण 4 और कोण 6 क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके क्या बन जाते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे आता है आपका अब आगे कुछ नियम और आते हैं। संगत कोण बता दिया मैंने, एकांतर कोण। संगत कोण को कहते हैं करस्पोंडिंग एंगल। संगत कोण को कहते हैं करस्पोंडिंग एंगल और एकांतर कोण को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद आता है आपका संगत कोण और एकांतर कोण पर कुछ नियम। जैसे आपको मैंने 1 और 5 बताया, तो यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो 1 और 5 जो हमने बनाया है ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 और 6 बराबर, यहाँ पर 4 8 बराबर, 3 और 7 बराबर। ठीक है, तो ये जो दोनों कोण हमने लिए हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी आकृति दे दी जाए वहां पे संगत कोण और एकांतर कोण बन रहे हो तो वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। ठीक, अब आगे देखिए। आगे आपका आता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है? बराबर। वही बात हो गई, मैंने अभी बताया। जैसे एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म, संगत कोण कौन कौन से थे? 1 5 2 6 3 7 4 8, तो ये सभी क्या होंगे? बराबर। और यही हम बात कर दें किसमें? एकांतर कोण में। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर, अर्थात जेड आकृति का 3 और 5, यहाँ पर भी जेड आकृति 4 और 6 क्या हो जाएंगे? बराबर। और इसी प्रकार से अब आगे देखिए। इसी को उल्टा कर दें। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को क्या करे? प्रतिच्छेद, और उसमें आपको दे दिया जाए
कि संगत कोणों का एक युग्म क्या है, बराबर, अर्थात 1 और 5 क्या है, बराबर। तो ये दोनों रेखाएं क्या आप कह सकते हैं, समांतर है। ठीक है, अब इसी को आप एकांतर के माध्यम से देखिए। एकांतर के दृष्टिकोण से देखते हैं, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और उसमें एक आपको एकांतर कोण दे दिया जाए, अर्थात कोण 4 बराबर 6 दे दे या फिर 3 बराबर 5 दे दे, इनमें से कोई भी एक दे दे, तो ये दोनों रेखाएं जो बताई थी मैंने, ये दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आगे आपका आता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग। एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से होंगे, तो एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से होंगे, ये देखिए आप। जैसे यहाँ पर हम देख ले 4 और 5, 3 और 6, इसी प्रकार से यहाँ पे देखें 1 और 8 और यहाँ पर 2 और 7, तो ये हो गए एक ही ओर के अंतः कोण, जिसमें आपको क्या कहेंगे, आप एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होगा, समपूरक होगा, अर्थात 90 अंश का होगा। ठीक है, 90 अंश नहीं, 180 अंश का होगा। ठीक, अब अगला आता है, इसी को उल्टा कह दिया जाए आपको कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या है, समपूरक है, तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, तो बात को घुमाकर किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए 3 रेखाएं हैं, L, M और N। यदि L समांतर है किसके, M के, M समांतर है किसके, N के, तो यदि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, M और N भी समांतर है, तो L समांतर किसके हो जाएगा, N के। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब आ जाइए आप प्रश्नावली। ठीक है, आगे आती है आपकी प्रश्नावली कौन सी, 6.2। इसमें आता है आपका प्रश्न संख्या 1। इसमें आपको एक आकृति दी हुई है, और इसमें आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें आपको कह रहा है क्या, ए बी और सी डी। ये हो गया ए बी सी और डी। अब यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 130 अंश, और उसके बाद ये कोण x कह रहा है, ये कह रहा है y। अब आपको क्या बताना हो सकता है, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि x और y का मान बताइए, तो कैसे बताएंगे, ये देखिए। x और y बताना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि AB और CD क्या है, समांतर रेखाएं, अर्थात AB इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल है, AB पैरेलल किसके है, CD के। यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उसमें संगत कोण बनता है और एकांतर कोण, और संगत कोणों का युग्म बराबर होता है, एकांतर कोणों का युग्म भी बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या संगत को एकांतर कोण बन रहा है जेड की आकृति का, अर्थात x बराबर क्या दिया हुआ है, y, x बराबर y। और इसी प्रकार से मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि बहिष्कोण, बहिष्कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काटे, तो क्या बनता है, बहिष्कोण, अर्थात y बराबर कोण y बराबर क्या हो जाएगा, 130 अंश। तो ये y बराबर क्या आ गया, 130 अंश। और आपको पीछे पता है कि x और y क्या है,
बराबर, तो x और x बराबर y, और ये बराबर क्या हो जाएगा 130 अंश। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 1। आगे आता है प्रश्न संख्या 2। इसमें आगे आता है प्रश्न संख्या 2। इसमें आपको 3 समांतर रेखाएं दी हुई है, ए बी सी डी, और ये दिया हुआ है शायद ई एफ। ठीक है, अब आगे कह रहा है एक तिर्यक रेखा दी हुई है, एक तिर्यक रेखा दी हुई है ऐसे। अब इसमें आपको कह रहा है कि ये x है, ये y है, और ये क्या है z। तो ये x, y और z दिए हुए। अब इसमें क्या कह रहा है, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि यदि दो समांतर रेखाएं आपस में समांतर हों, अर्थात ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तो इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी समांतर होगा किसके, ई एफ के। अब ए बी समांतर हो गया ई एफ के, तो यदि समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, तो वहां दो कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। अब यहाँ पे एकांतर कोण आप देखिए, तो जेड की आकृति बनी। अब यहाँ पर ये एक्स है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो गया एक्स। ठीक है, अब ये एक्स हुआ। अब उसके बाद देखिए, ये एक्स है, तो ये बहिष्कोण के माध्यम से ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ये आपका एक्स हो गया। अब ये आपका एक्स हो गया, और उसके बाद ये एक्स हो गया, तो ये क्या है जेड है। अब यहाँ पर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जेड आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये पूरे ये क्या है, सरल रेखा है, तो इस पर दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 180 अंश आ गया। अब उसके आगे देखिए, ये आ गया x, ये है y। अब ये y है तो ये भी y, और ये y है तो यहाँ पर भी y आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आपको ज्ञात करना है x का मान। तो ये दो आ गए समीकरण आपके, और साथ में आपको दे रहा है y अनुपात z। तो आपको दे रहा है कि y अनुपात z का मान क्या है, 3:7। तो ये आ गया 3:7। y और z का मान दे रहा है, तो यहाँ पर आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए y बराबर क्या आ जाएगा 3a, z बराबर 7a, ये आ गया। अब यहाँ तो x और y है, तो x बराबर क्या निकाला है मैंने, z, तो ये क्या आ जाएगा z प्लस y, x की जगह z रख देंगे, z प्लस y बराबर 180 अंश। z का मान 7a प्लस y का मान 3a, तो ये आ गया 7a प्लस 3a बराबर 180 अंश, अर्थात 7 3 10a बराबर 180 अंश। तो a बराबर 180/10 अर्थात 18 अंश। तो ये आ गया आपका a बराबर आया 18 अंश। तो a आ गया, तो a की जगह रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3a, अर्थात 3 गुणा 18, ये आ गया आपका 54 अंश। और z क्या है 7a, तो ये क्या आ जाएगा 7 गुणा 18, तो 7 गुणा 18 कितना हो जाएगा 126 अंश। तो अब इसके आगे कह रहा था x बराबर क्या है z, x आया 126 अंश, तो आपका x भी क्या आ जाएगा 126 अंश। तो ये मैंने तीनों मान निकाल दिए, x, y और z। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के मैंने 2 प्रश्न करा दिए, और इसी पे आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, और उसको आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है।
उत्तर इसका क्या हो सकता है ये आपको लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक ऐसे त्रिभुज दे दिया, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, ये है ए बी सी और डी। यहां पे आपको कह दिया जाए कि डी ए समांतर है किसके, बी सी के, और उसके बाद आपको ये कह रहा है कि ए बी भुजा बराबर दिया हुआ है बी सी भुजा। ठीक, और आपको दे दिया कोण डी ए सी बराबर 30 अंश, कोण डी ए सी कोण डी ए बी बराबर 30 अंश, अर्थात ये कोण कितना दिया हुआ है 30 अंश, और ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कोण बी ए सी का मान क्या होगा, और साथ ही में आपको बताना है बस इतना ही, कोण बी ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, बाकी के प्रश्न हम कल करवाएंगे।